कर्ण प्रेम करते थे द्रौपदी से, फिर चीरहरण के समय क्यों रहे मौन? बहुत कम लोग जानते हैं कि कर्ण और द्रौपदी एक दूसरे से आजीवन प्रेम करते थे, लेकिन कभी अभिव्यक्त नहीं कर पाए। हालांकि इन दोनों ने एक दूसरे को महाभारत काल के 2 अध्याय में अपमान किया था, लेकिन द्रौपदी अपने पति अर्जुन से नहीं बल्कि महारथी कर्ण से शादी करना चाहती थी, लेकिन किस्मत में अर्जुन और उसके 4 भाइयों के साथ शादी करना लिखा था। आइए जानते हैं दानवीर कर्ण और पांचाली द्रौपदी की इस अनकही प्रेम कथा के बारे में। द्रौपदी चाहती थी ऐसा सर्वगुण संपन्न वर। द्रौपदी एक ऐसा वर चाहती थी जो सर्वगुण संपन्न हो, जो एक कुशल योद्धा होने के साथ नैन नक्श में अच्छा हो और हष्टपुष्ट होने के साथ नैतिक गुण भी अच्छा हो और वो बुद्धिमान भी हो। लेकिन ये सारी खूबियां सिर्फ एक ही योद्धा में मौजूद थी और वो थे महारथी कर्ण। लेकिन महाभारत काल में दोनों की शादी नहीं होना लिखा था, इसलिए द्रौपदी ने पांडव से शादी की जिनमें अलग अलग ये गुण थे। युधिष्ठिर में नैतिक गुण, भीम में शारीरिक तौर पर मजबूत, अर्जुन एक कुशल योद्धा, नकुल के नैन नक्श और सहदेव की बुद्धिमानी। पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री होने के कारण द्रौपदी से जुड़ी कई विशेष बातें अलग अलग हिस्सों में फैली हैं। उनकी सुंदरता, बुद्धि और विवेक को देखकर कई राजा द्रौपदी पर मोहित थे, लेकिन महारथी कर्ण को द्रौपदी का निडर स्वभाव बहुत पसंद था। द्रौपदी अपनी सखियों के साथ भ्रमण करने के लिए जाया करती थी। द्रौपदी को देखते ही कर्ण को उनसे प्रेम हो गया। द्रौपदी को भी कर्ण पसंद थे। जब द्रौपदी के स्वयंवर के लिए राजा द्रुपद ने द्रौपदी के कक्ष में दासी द्वारा महान योद्धाओं का चित्र भिजवाया तो उनमें कर्ण का चित्र भी था, क्योंकि दुर्योधन के मित्र होने के कारण सभी कर्ण का सम्मान करने के साथ उन्हें राजसी परिवार के वंश की तरह मानते थे। द्रौपदी कर्ण का चित्र देखकर उन्हें पसंद करने लगी थी। जब स्वयंवर का दिन आया तो द्रौपदी की दृष्टि सभी राजाओं और पांडवों में से कर्ण को ढूंढ रही थी, लेकिन फिर भी द्रौपदी ने क्यों नहीं किया कर्ण से विवाह? आइए जानते हैं। द्रौपदी को उनके पिता राजा द्रुपद ने भीष्म से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा के बारे में बहुत पहले बता दिया था। द्रौपदी भी यह जान चुकी थी कि कर्ण एक सूत पुत्र है और अगर उसका विवाह कर्ण से होता है तो वो जीवन भर एक दास की पत्नी के रूप में पहचानी जाएगी। उसने सोचा कि कर्ण से विवाह करने के बाद अपने पिता की प्रतिज्ञा को पूरा करने में वो सहयोग नहीं कर पाएगी। इस दुविधा में पड़कर द्रौपदी ने अपने दिल की बजाय दिमाग की बातें सुनी और कर्ण से विवाह करने का इरादा छोड़ दिया। अपने आप से निराश हो चुकी द्रौपदी ने स्वयंवर में एक कठोर निर्णय लेते हुए कर्ण को सूत पुत्र कहकर अपमानित किया। द्रुपद पुत्री ने भरी सभा में कर्ण को कहा कि वह एक सूत पुत्र के साथ विवाह नहीं कर सकती। इससे कर्ण को बहुत आघात पहुंचा कि द्रौपदी जैसी निडर और क्रांतिकारी सोच रखने वाली स्त्री उनका जाति के आधार पर इस तरह अपमान कैसे कर सकती है। स्वयंवर में द्रौपदी से अपमानित होने के बाद कर्ण के मन में द्रौपदी के लिए कड़वाहट भर चुकी थी। द्रौपदी से विवाह न होने के बाद कर्ण ने 2 विवाह किए थे। जब दुर्योधन ने दुःशासन को द्रौपदी के वस्त्र हरण करके अपनी जंघा पर बिठाने का आदेश दिया था तो सभी खेल के नियम का बहाना बनाकर मौन थे। वही कर्ण भी स्वयंवर में अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए मौन रहे, लेकिन बाद में भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को समझाया कि कर्ण के कटु वचन पांडवों की सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए था।